हम सभी स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम होता है। जैसे ही हम केमिस्ट्री का नाम सुनते हैं ना दोस्तों, हमें डर लगने लगता है कि यार ये केमिस्ट्री में कैसे समझूं, केमिस्ट्री मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता, केमिस्ट्री में क्या करूं यार, एग्जाम कैसे निकालूं, केमिस्ट्री में ज्यादा नंबर नहीं ला पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको सच में केमिस्ट्री बहुत ज्यादा हार्ड लगता है तो ये वीडियो आपके लिए 100% सही होने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो आप कंप्लीट देखो, उसके बाद आज के बाद जो है ना दोस्तों, आपको केमिस्ट्री अगर आसान नहीं लगने लगा तब हमको बोलना। दोस्तों, क्या होता है, केमिस्ट्री हम लोग शुरू से ही इतना भारी भरकम बना के रखते हैं, ऐसा सोच बना के रखते हैं कि केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री है भैया, केमिस्ट्री हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, तो केमिस्ट्री में इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। दोस्तों, केमिस्ट्री में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, केमिस्ट्री रटने की जरूरत ही नहीं है, बस केमिस्ट्री आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बस हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं लेकिन तरीका गलत होता है। आज मैं आप लोगों को पढ़ने का ऐसा तरीका बताने वाला हूं दोस्तों कि आपको ज्यादा टाइम भी नहीं देना है, बस मैं जितना बोलूं आप उतना सिर्फ करने की कोशिश करो। 100% आपको केमिस्ट्री एकदम इजी लगने लगेगा। दोस्तों, केमिस्ट्री कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है दोस्तों, जो इतना टेंशन ले लेते हो आप लोग केमिस्ट्री का नाम सुनते ही। आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आप, अगर आपने फॉलो कर लिया ना दोस्तों, तो फिर आपको केमिस्ट्री में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। केमिस्ट्री में आप हमेशा टॉप रैंकर रहोगे, हमेशा आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री हकीकत में कुछ है ही नहीं, बस आपने उसका ऐसे बना लिया है कि केमिस्ट्री बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। तो चलो दोस्तों, करते हैं शुरू। सबसे पहले आपको क्या करना है, केमिस्ट्री से डरना बंद करना होगा। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, केमिस्ट्री का नाम सुनते ही हम लोग डरने लगते हैं। बस डर के कारण हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ना ही छोड़ देते हैं। यही करते हैं ना। उसके बाद अगर थोड़ा मोड़ा क्या होता है कि हम लोग रट्टा मार लेते हैं, एग्जाम पास कर लेते हैं। सबसे पहली बात और सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोग यही करते हो कि आप लोग रट्टा मारना शुरू कर देते हो। देखो भाई, केमिस्ट्री को रट्टा मारोगे तो इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म में भी आपको समझ में नहीं आएगा। रट्टा वाला सिस्टम हटाओ और केमिस्ट्री से डरना बंद करो। केमिस्ट्री से जहां डरना बंद किए, बस आप केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ दो। फिर बोलोगे कि एग्जाम के टाइम इसको रट लेंगे, बस किसी तरह पास कर लेंगे। तो रट्टा रट्टी मारने, सबसे पहली बात तो केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। केमिस्ट्री की अगर बात करो तो ये एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है दोस्तों। तो चलो, और दूसरी बात मैं बता रहा हूं, केमिस्ट्री का सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर। क्या होता है, हम लोग यही रट्टा वाला कहानी, केमिस्ट्री को जहां मन तहां से पढ़ना शुरू कर देते हैं। केमिस्ट्री आपको समझना है दोस्तों, तो आपको कम से कम 8 क्लास से पढ़ना होगा। आप 8 क्लास से समझते जाओ केमिस्ट्री को, 8, 9, 10, उसके बाद देखना 11th 12th क्या मजा आता है। मतलब कि आपको 8 का भी कंसेप्ट क्लियर करना होगा, 9 का भी करना होगा, 10th का भी करना होगा, फिर 11th 12th, ये सब तो करना ही है दोस्तों। तो कंसेप्ट सबसे बड़ी चीज होती है केमिस्ट्री को आसान बनाने, क्योंकि यहां रटा रटाई चलेगा नहीं। केमिस्ट्री में आपको कंसेप्ट करना है कि ये रिएक्शन हुआ होगा तो कैसे हुआ, आपको ये सब चीज करना होगा। जब सर बताया, सर नहीं, अगर आप कोचिंग वगैरह नहीं पढ़ पाते तो YouTube जिंदाबाद है दोस्तों। आप YouTube से देखो ना, एकदम आसान है भैया, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और अब हम लोग जो बात करने वाले हैं तीसरी पॉइंट की, भैया आपको जितना भी हम पॉइंट बताने वाले हैं, आप बस थोड़ा ध्यान पूर्वक समझते जाइए। कंसेप्ट तो क्लियर करना ही है। अब तीसरी बात हम लोग बात करते हैं दोस्तों, केमिस्ट्री को कहानी की तरह पढ़ना है। ऐसा नहीं है भैया कि केमिस्ट्री को रट्टा मारो, ये करो वो करो। देखो, एक बात बताते हैं हम लोग, जब हम लोग किसी कहानी को पढ़ते हैं या जैसे मूवी ही देखते हैं, या कोई दोस्त कोई कहानी बता रहा होता है, तो वो जब हमें बताता है तो उस कहानी का मतलब बताता है, उस कहानी के पीछे की स्टोरी बताता है कि ये ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। तो आपको भी एक कहानी की तरह केमिस्ट्री को समझना होगा, एक कहानी की तरह केमिस्ट्री को पढ़ना होगा कि भैया ये रिएक्शन कैसे हुआ होगा, ये रिएक्शन क्यों हुआ है, ये रिएक्शन होने मतलब कराने का क्या कारण है, उसके मैकेनिज्म को आपको समझना कि ये रिएक्शन कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्यों करा रहे। तो उसके मैकेनिज्म को जब आप समझने लगोगे ना दोस्तों, तो 100% आपको केमिस्ट्री आसान लगने लगेगा। रट्टा मारोगे, मान लो आपको रिएक्शन दे दिया, तो कहां से आपको समझ में आएगा, उसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करो। अगर आप मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि को समझने की कोशिश करने लगोगे ना, तो केमिस्ट्री का रिएक्शन, भाई केमिस्ट्री में होता क्या है, केमिस्ट्री में रिएक्शन होता है।
होता है कि नहीं? केमिस्ट्री में अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करो तो न्यूमेरिकल होता है, और वो न्यूमेरिकल भी किससे बन रहा होता है? रिएक्शन से। तो आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म को समझना होगा। अगर आपने रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझना शुरू कर दिया तो मुझे जहां तक उम्मीद है और आपको भी 100% आसान हो जाएगा केमिस्ट्री दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले केमिस्ट्री को कहानी की तरह पढ़ना है। केमिस्ट्री को भैया इंग्लिश की तरह मत पढ़ो, केमिस्ट्री को भैया मैथ की तरह मत पढ़ो, केमिस्ट्री को भैया फिजिक्स की तरह मत पढ़ो, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री की तरह पढ़ो, केमिस्ट्री को उसके मैकेनिज्म के साथ पढ़ो। देख लेना दोस्त, केमिस्ट्री कितना इजी हो जाता है। मैं तो कह सकता हूं कि केमिस्ट्री आपको हर एक सब्जेक्ट से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगने लगेगा, है ना? तो अब हम लोग जो बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इन सब पॉइंट को आप पहले कंप्लीटली देखो ना दोस्तों, और एक बार अपने जीवन में लागू करके देखो। देख लेना केमिस्ट्री आपके लिए कुछ नहीं रहेगा, समझ रहे? और अब हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों, केमिस्ट्री को रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो। क्या करते हैं हम लोग जानते हो? आज हमको एक चैप्टर सोच लेते कि अरे ये तो मेरा अगला मंथ एग्जाम है, आज एक चैप्टर को फिनिश कर देते, एक चैप्टर को खत्म। अब भैया एक दिन में एक चैप्टर, अगर मैं आपको बोलूं कि एक दिन में आप एक काम करो 5 केजी चावल खा जाओ, तो क्या फायदा होने वाला है बोलो? वही 5 केजी चावल अगर मैं 5-10 दिन में खत्म करूं तो कितना आराम होगा, कितना आसानी से मैं उसे खत्म कर सकता हूं, उस चीज से हमें ज्यादा एनर्जी भी मिलेगी। तो वैसे ही आपको क्या करना है, हम लोग यही करते हैं ना कि केमिस्ट्री आज एक चैप्टर खत्म कर दो भैया, एक चैप्टर नहीं करना है, आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है रोज। आप ज्यादा नहीं, आधा घंटा टाइम दो। हाँ, आधा घंटा टाइम दो, और आधा घंटा आपको जैसे हमने बोला वैसे पढ़ने की कोशिश करो, मैकेनिज्म के साथ पढ़ने की कोशिश करो। वो क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्यों बना रहे हैं, इन सब चीज को माइंड में लेते हुए पढ़ो। देख लेना भैया, आपको केमिस्ट्री एकदम आसान लगने लगेगा। लेकिन क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में निपटा दो सबको, नहीं, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। समझ रहे हो ना? एकदम बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। और अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं दोस्तों, फॉर्मूला नोटबुक बनाने की कोशिश करो। देखो, एक होता है फ्लो चार्ट ना, वैसे ही बनाओ ना भैया। आप तो उसके मैकेनिज्म को समझ ही लिए हैं, तो एक नोटबुक बनाओ छोटा सा, ये फॉर्मूला का नोटबुक। जैसे मैथ के लिए हम लोग नोटबुक बनाते हैं ना, मैथ का फॉर्मूला के लिए, वैसे ही केमिस्ट्री का भी भैया फॉर्मूला का, बिना फॉर्मूले के केमिस्ट्री चलता नहीं है। इसलिए आप क्या करोगे, केमिस्ट्री के फॉर्मूले का एक नोटबुक बनाओ। जैसे भी हो, जो आपको फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है उसको आप यूट्यूब में सर्च करो, है ना? आप यूट्यूब में सर्च करो या फिर सर से बात करो और उस फॉर्मूले को पहले क्लियर करो, उसके पीछे की क्या कारण है उसको क्लियर करो, उसके बाद उसका नोटबुक बनाओ। और आपको मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, आप पर डे 10 मिनट उस नोटबुक को देखा करो, 10 मिनट 5 मिनट देखा करो। देख लेना कैसे लगता है आपको केमिस्ट्री। ये जो केमिस्ट्री को आपने पहाड़ बना रखा है ना, ये पहाड़ धीरे धीरे समतल मैदान बन जाएगा जी। हाँ, इसलिए आपको यही करना है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करना है दोस्तों, आप इतना तो करो। और अब जो हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, ध्यान पूर्वक सुनने की कोशिश करो दोस्तों। पढ़ो कम, रिवीजन ज्यादा करो। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ रहे, टाइम खत्म, रिवीजन का भी मौका ही नहीं है। अब रिवीजन नहीं करोगे, देखो एक बात बता दे रहे, पढ़ाई का सबसे पहला की अगर कुछ होता है ना, रिवीजन होता है। आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उस चीज को, आप उतना ज्यादा समझोगे। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे आपके माइंड उस चीज को उतना ज्यादा एक्सेप्ट करेगा, आपके माइंड उस चीज को उतना ज्यादा स्टोर करेगा। भैया समझ रहे हो? इसलिए रिवीजन बहुत ही जरूरी चीज है। रिवीजन मारते चलो, पढ़ते चलो, रिवीजन मारते चलो, पढ़ते चलो, रिवीजन मारते चलो, फिर केमिस्ट्री का जो क्या बोलते बाप है ना जी, वो आपको समझ में आएगा। क्या लगता है केमिस्ट्री टफ है? कुछ नहीं है, बस आपका पढ़ने का तरीका गलत है। पहले पढ़ने की तरीके को सही करो, देख लेना केमिस्ट्री कितना इजी लगता है। और अब आपको नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्या करो जानते हो? जैसे भी क्वेश्चन, जैसे एनसीईआरटी बुक में आपको क्वेश्चन मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, वो सारे क्वेश्चन को आप कलेक्ट करो, उन सभी क्वेश्चन को कलेक्ट करो। उसके बाद ये देखो मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा हूँ, इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन है, उस तरह से चैप्टर वाइज आप क्या करोगे, क्वेश्चन को अलग करोगे। क्वेश्चन को जैसे इस चैप्टर को हम मान लो 2 दिन 3 दिन 4 दिन में चैप्टर को पढ़ने के बाद उस चैप्टर से जितना क्वेश्चन है बुक में और प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन है, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। हम नहीं कहते हैं कि आप एक ही दिन में, एक ही बार में सारे क्वेश्चन का आंसर कर लोगे, लेकिन धीरे धीरे ट्राई करो दोस्तों। ट्राई करना गुनाह नहीं होता है, ट्राई करना पाप नहीं होता है। आप ट्राई तो करके देखो, धीरे धीरे सब होगा दोस्तों। पढ़ाई खाने की चीज नहीं है जो एक ही बार में आप खा लोगे, धीरे धीरे होगा। आप ऐसा मत करो कि एक ही दिन में हो जाएगा। क्या होता है, हम सोचते हैं एक ही दिन में हो जाएगा, उसके बाद करने बैठते हैं, होता ही नहीं है। उसके बाद माइंड खराब, माइंड जैसे खराब होता है उस सब्जेक्ट को पढ़ना ही छोड़ देते हैं और उसके बाद वो क्वेश्चन आंसर ही करना छोड़ देते हैं। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का ये तरीका है। आप
आप धीरे धीरे करो, ठीक है। नहीं होगा ठीक है, कोई बात नहीं, अगले बार फिर पढ़ेंगे, उस टाइम फिर अगले बार प्रैक्टिस करके देखेंगे, नहीं होगा फिर अगले बार करके देखेंगे। ये तरीका अपनाओ ना, जीवन में कभी असफलता का मुंह नहीं देखोगे, हमेशा सफलता ही सफलता ही सफलता ही मिलेगी। समझ रहे हो दोस्तों? इसलिए ये तरीका अपनाओ ना। और अब जो हम बात कर रहे हैं ना दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की, ये केमिस्ट्री को अपनी जिंदगी से जोड़ो। जिस दिन आप केमिस्ट्री को अपनी जिंदगी से जोड़ना शुरू कर दिया ना, केमिस्ट्री आपके लिए बच्चे वाला क्लास बन जाएगा। केमिस्ट्री आपके लिए एक कहानी की तरह बन जाएगा। केमिस्ट्री आपके दिमाग में एनी टाइम मौजूद रहेगा। जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व करके दो। अब बोल सर अपने जीवन के साथ कैसे जोड़ेंगे? जैसे आप सोचो ना कि लोहे में जंग कैसे लग गया, इसकी कहानी को समझो, इसकी मैकेनिज्म को समझो। अगर जंग लगा तो इसमें भूरे कलर का ही क्यों लगा? समझ रहे हो दोस्तों? ये रिएक्शन क्यों हो रहा होगा, है ना? उसके बाद अरे ये लकड़ी में आग कैसे जल गया होगा? अपने जिंदगी के साथ उसको जोड़ो और आप देखते रहो कि ये कैसे हुआ होगा। पता नहीं अलमरिया में जंग कैसे लग गया दोस्तों। अरे एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हम जब पकोड़ा वगैरह तलते हैं तो उससे धुआं कैसे निकल रहा होगा, ये धुआं है कि भाप है? आप उस सब चीजों को अपनी जिंदगी के साथ जोड़ो ना, देख लेना धीरे 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 केमिस्ट्री आपके लिए एकदम इजी बन जाएगा दोस्तों। और आपको मैं ज्यादा नहीं, यही 7 टिप्स फॉलो करने बोलते हैं दोस्तों। आप फॉलो करके एक बार देख लो। अगर केमिस्ट्री आपको हर एक सब्जेक्ट से आसान नहीं लगा तब हमको बोलना दोस्तों, लेकिन आप ये सब करोगे तब ना। अगर करोगे तो कमेंट जरूर करो दोस्तों, और दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।